गुरुओं का वर्णन किया। प्रथम गुरु है पितु और माता, जो है रक्त बीज के दाता। पहला गुरु माता पिता हो गए। बच्चे के प्रति जितना कर्तव्य बनता है माता पिता अपना कर्तव्य निभा दिए, लेकिन माता पिता से इस जीवात्मा का कल्याण नहीं होगा। दूसरा गुरु भई वह दाई, गर्भवास की मैल छुड़ाई, जो नार काटने का काम करती और साफ सफाई काम करती, वो दूसरा गुरु हो गई, लेकिन उससे भी जीवात्मा का कल्याण नहीं होगा। तीसरा गुरु जो नाम उचारा, ले लेकर सब गांव पुकारा, यानी बच्चे का जो नाम ग्रहण करते, ये तीसरे गुरु हो गए, इनसे भी जीवात्मा का कल्याण नहीं होगा। चौथा गुरु जो शिक्षा दिन्ना, तब संसारी मार्ग चिन्ना। स्कूलों में लड़के जाते हैं, कौआ क खरा ख इस तरह से शिक्षा टीचर स्कूल में देते, इनसे भी जो है कि जीवात्मा का कल्याण नहीं होगा। पांचवा गुरु जो दीक्षा दिन्ना, राम कृष्ण का सुमिरन किन्ना। इस लोक के दायरे तक यानी निरंजन भगवान तक जिनकी पहुंच है, वो राम कृष्ण का सुमिरन की विधि बताते, लेकिन उनसे भी जीवात्मा का कल्याण नहीं होगा। छठवां गुरु जो भ्रम सब तोड़ा, ओमकार से नाता जोड़ा। छठवां गुरु जो है इस मृतलोक मंडल के ऊपर जो है, जो है ब्रह्म का देश, इस स्थान तक का भेद जानने वाले गुरु ओंकार स्थान तक का भेद बताते, लेकिन उससे भी जीवात्मा का कल्याण नहीं होगा। सातवां गुरु जो शब्द लखावा, जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा। शब्द का भेद बतलाने वाले, यदि सच्चे संत सद्गुरु महात्मा मिलेंगे तो शब्द की डोरी पर ही जीव को उतारा गया और शब्द की डोरी को ही पकड़ करके जीव ऊपर जाएगा। देखिए पलटू दास एक महात्मा हुए, उन्होंने क्या कहा, उल्टा कुआं गगन में, तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग, बिना रोगन बिन बाती, 6 ऋतु 12 मास, जरत रहे दिन राती। सतगुरु मिला सो होय, ताहि के नजर में आवे, बिन सतगुरु कोई होय, वाह को ना दर्शावे। निश्चय एक आवाज, चिराग की ज्योति की माही, ज्ञान समाधि सुने और कोई सुनता नहीं। पलटू जो कोई सुने, ताकर ऊंचे भाग, उल्टा कुआं गगन में, इसमें जरे चिराग। यानी उस परमात्मा के घर जाने के लिए महात्मा जो रास्ता बतलाते, उसी को नाम कहा जाता, शब्द कहा जाता। अलग अलग युगों में देखिए अलग अलग साधनाएं थी। सतयुग में जब आदमी की उम्र 1 लाख बरस होती थी तो उस समय की साधना अलग थी। सतयुग जोगी सब विज्ञानी, कर हरि ध्यान करे भव प्राणी। जब त्रेता लगा, त्रेता में आदमी की उम्र फिर 10 गुना घट गई, यानी 1 लाख बरस से घट करके 10,000 बरस हो गई। तो उस समय महात्माओं ने पूजा की पद्धति बदल दिया। त्रेता विविध यज्ञ नर करही, प्रभु समर्थ भव सागर तरही। उस समय साधना की पद्धति बदल गई। फिर जब द्वापर लगा, द्वापर में देखिए साधना की पद्धति फिर बदल गई। उम्र क्योंकि 10 गुना हर युगों में घटती चली गई। द्वापर में घट करके 10,000 बरस से 1,000 बरस हो गई। उस समय वेद व्यास जी महात्मा हुए, वो देखिए बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनवाते थे और अपने भक्तों को कहते थे कि मूर्ति के आँख में अपनी आँख को टिकाओ। जब मूर्ति का ध्यान आँखों में टिक जाए तो आँख बंद करके मूर्ति को अंदर में ध्यान करो। लेकिन लोग मूर्ति को ही भगवान मानने लगे। कबीर साहब जब आए तो उन्होंने क्या कहा, ना मैं तीरथ ना मैं मूरत, ना काबे कैलाश में, मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। तो उस समय की साधना अलग हो गई। जब कलयुग में आदमी की उम्र फिर 10 गुना घट गई, यानी 1,000 बरस से 10 गुना घटने का मतलब 100 बरस हो गया। इस कलयुग में जब 100 बरस आदमी की उम्र हो गई तो महात्माओं ने साधना की पद्धति बदल दिया। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न उतर पारा, नाम का आधार। उसी नाम को देखिए मुसलमान फकीरों ने बागे आसमानी, कलामे इलाही, निदाए सुल्तानी,
और सुल्तानुल अज़कार बताया। चीन में जो महात्मा हुए उसको ताओ नाम से बताए। गुरु नानक साहब ने इसी शब्द को दूर की बाड़ी अगम बाड़ी बताया। अलग अलग महात्माओं ने अलग अलग जो है कि भाषा में उस नाम के बारे में महिमा बतलाया। कहाँ लग कहूँ मैं नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। एक राम तापस्ती तारी, नाम कोट खल कुमत सुधारी। नाम तो है सतगुरु आधीना, सतगुरु बिन कोई नाम न चिना। देखिए नाम की महिमा हमको और आपको संत और महात्मा बतलाते, और उसी नाम से यदि सच्चा नाम मिल गया तो उसी नाम से हमारे और आपके जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा।